सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम देखने वाले हैं एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 1, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आइए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए जी। मजे से करेंगे तो चीट करके पढ़ेंगे। अरे कौन बोरिंग सा पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले एनिमल मतलब क्या है? क्या आप एनिमल हो? एनिमल, क्या हम जानवर हैं? हाँ जी, ह्यूमन भी क्या है? एनिमल है। अच्छा, ठीक है। अब किंगडम मतलब क्या? ये तो बात पता चल रही है कि एनिमल क्या है। डॉग हो गया, कैट हो गया, हम हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मतलब जो हम आसपास में जो एनिमल्स देखते हैं, दरअसल मतलब जो जानवर देखते हैं उनको हम एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब किंगडम मतलब क्या है? ठीक है, किंगडम मतलब क्या है? जितने भी जीव जंतु है उन सबको एक किंगडम में रखा गया, उसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, किंगडम मतलब जैसे आप लोग मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कोई राजा राजा है, ठीक है। और राजा का कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, तो वो जो एरिया है उस एरिया को किंगडम कहते हैं। या फिर मानो आप मानो ऐसे मानो, ठीक है। मतलब देखो, जैसे कि एनिमल किंगडम, जितने भी दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो सब एक ही किंगडम में आएगा, और उसको क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम। ओके, ऐसे ही आपको प्लांट किंगडम भी है, जिसमें सिर्फ क्या होगा? प्लांट किंगडम होगा। ठीक है। ओके भाई, ये तो समझ आ रहा है। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, और किंगडम मतलब एक मतलब ग्रुप की तरह जितने भी प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स की कैटेगरी है, सब प्लांट्स किंगडम में आएगा। वैसे ही एनिमल किंगडम। तो आइए कुछ बेसिक बेसिक सा बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों एनिमल किंगडम के बारे में हमें क्या क्या पता है? सबसे पहली बात तो ये है, कुछ लिख लेते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर, आप सेल का मतलब ही किस मतलब सेल का मतलब ही हमें पता नहीं, तो मल्टी सेलुलर कैसे पता करेंगे? सब्जेक्ट नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो सेल क्या होता है? जैसे आप लोगों ने घर बनते हुए देखा है, अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। आप लोग देखा होगे, देखेंगे कि भाई ब्रिक ब्रिक मतलब ईंट मिल जुड़ जुड़ के घर बनता है। ठीक है, तो ईंट जो है, देखो बेसिकली ईंट से मिल जुड़ जुड़ के ऐसे ऐसे बहुत सारे ईंट जुड़ जुड़ के क्या होता है? एक बहुत ज्यादा बड़ा घर बनता है। वैसे ही एक छोटा सा चीज मिलके, इसको सेल कहेंगे। वो सेल मिल के जोड़ जोड़ के हम लोग बने हैं, मतलब ह्यूमंस। ठीक है, तो उनको कहते हैं सेल। ठीक है, अब ऐसे सेल होंगे, सेल जोड़ के क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो सेल मिलके जोड़ के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू मिल जोड़ के क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है, और ऑर्गन मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है भैया। अरे भैया समझ आ रहा है, मजे से पढ़ेंगे, चिल करेंगे, नींद आ रही है तो पानी छिड़क दो मुंह पे। ठीक है, ओके। ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले सेल बनेगा। ठीक है, सेल से सेल मतलब जोड़ जोड़ के मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पाई पाई जोड़ के हमने ये खरीद लिया, वैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये खरीद लिया। तो ऐसे सेल जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, टिश्यू जोड़ जोड़ के क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन जोड़ जोड़ के क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जोड़ जोड़ के ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग बनेंगे। ठीक है, ओके। तो एनिमल जो है वो है मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से। देखो एक घर को आप इमेजिन करो, एक घर में सिर्फ एक ईटा से नहीं बनेगा। एक ईंट से एक घर प्रॉपर, एक मतलब एक ईंट से, देखो एक ईंट से कभी घर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ऐसे बहुत सारे ईंट की जरूरत होगी तब जाके हमारा घर बनेगा। वैसे ही हमारा जो पूरा शरीर है वो कैसे बना है? बहुत सारे सेल्स जुड़ जुड़ के हमारा सेल मतलब हमारा शरीर बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात है यूकेरियोट, यूकेरियोटिक। ठीक है, यूकेरियोटिक मतलब क्या है? यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू। और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात क्या हो गया? देखो सब सेल के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, दिमाग क्लियर है? सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, ठीक है भैया, समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है। ओके, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या है? इसके पास न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस। देखो प्रोकैरियोट हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक, पढ़ा है? नहीं पढ़ा था, अभी स्टार्ट किया, कोई बात नहीं यार। तो प्रोकैरियोटिक मतलब
प्रो मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड, मतलब प्रिमिटिव, मतलब इसके पास बिखरा हुआ न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो मल्टीसेलुलर एनिमल किंगडम के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये कैसा शो, इसके बाद बोलते हैं हम होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या है, ये खाना कैसे खाता है, क्या क्या ह्यूमन दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी, हम तो प्लांट खाते हैं और कुछ लोग मीट भी खाते होंगे, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक। अब हेटेरोट्रोपिक में तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अगर याद नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ याद करो कि होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मतलब क्या, ठीक है, पहले खाना खाया, हम लोग पहले खाना खाते हैं, वाह वाह क्या खाना है भाई, मजा आ गया, आज तो दबा के खाऊंगा, तो खा खा लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर जाके पचता है, मतलब अंदर जाके प्रोसेस होता है, फिर सुबह, समझ रहे हो ना, तो सुबह निकल जाता है कि नहीं? ठीक है। तो पहले हम खाते हैं, उसके बाद अंदर जाके वो इंजेशन होता है, मतलब अंदर जाके पचता है, ठीक है। तो पहले पहले इंजेशन, ठीक है। तो पहले हम इंजेशन करेंगे, मतलब खाएंगे, फिर देन डाइजेस्ट, ठीक है, उसको हम होलोजोइक कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, बताइएगा। और एक होता है लोकोमोशन। गुरुजी लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है? मैं इधर को खड़ा हूँ, मैं इधर को हिल रहा हूँ, तो ऐसे हिल रहा हूँ, तो मैं अपनी जगह चेंज नहीं करा, ठीक है। मैं इधर कोई खड़े होके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो इधर को क्या हुआ, मैं मूवमेंट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे 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 कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 जगह चेंज करूँ, तब इसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। तब इसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन। जब मैं जगह चेंज करूँ, जब मैं जगह चेंज करूँ, तब उसको कहेंगे लोकोमोशन। लेकिन अगर मैं इस जगह में रह के, तब उसको मूवमेंट कहेंगे। तो एनिमल क्या करता है, लोकोमोशन शो करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगह को मैं इधर इधर जा सकता हूँ, तो मैं क्या हूँ, एनिमल हूँ। अब कहोगे, सर आप एनिमल, अरे सर ने मत कहना भाई, है ठीक। तो या आप एनिमल हो, हाँ जी। तो चलो अब कुछ बात करते हैं, देखो देखो इस उधर सर। तो अब बात करते हैं फाइला। देखो दोस्तों क्या है, हमने तो सुना है एनिमल किंगडम रटने की चीजें, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ध्यान से अगर सुनोगे तो आप इधर कोई लर्न करके जाओगे, ठीक है। कोई रटने की चीज नहीं है, ठीक है। देखो मैं ट्रिक भी लिख दिया, आसानी से हो जाएगा, ठीक है भैया, ओके जी, ठीक है। अब देखो, अब फाइला क्या होता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। देखो जिससे मैंने बताया था कि बहुत सारे, मतलब जितने भी डॉग हो गया, कैट हो गया, सब हम हो गए, सब एक किंगडम में रखा गया, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो वैसे ही एनिमल किंगडम में और डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, इनकी मस्ती तो देखो, ठीक है। तो क्या किया, और भी मतलब और पार्ट में डिवाइड किया, कोई भी हो सकता है, इनकी मस्ती तो खत्म ही नहीं होती। तो और पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा गया, फाइला, फाइलम या फिर फाइला बोल दो। तो पहले किंगडम, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा द लिविंग वर्ल्ड, अगर नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी बता दूं कि पोडियम, क्लीन और कैन गेट सीक, ठीक है। तो किंगडम, ठीक है, किंगडम, फिर फाइलम के या फिर डिवीजन, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीजन प्लांट के लिए, सी क्लास, ओ ऑर्डर, ठीक है, एफ फॉर फैमिली, और जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीसीज, ठीक है। तो किंगडम, देखो किंगडम था, उसको और पार्ट में डिवाइड किया, फाइलम, उसको फाइलम को और पार्ट में डिवाइड किया, जिसका नाम है क्लास, उसके बाद और क्लासिफाई किया, जिसका नाम है ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर स्पीसीज। कैसे याद रहेंगे कि पोडियम, क्लीन और फेम गेट सिक, की पोडियम क्लीन और फेम गेट सिक। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, द लिविंग वर्ल्ड में था ही, ठीक है। तो फिर भी बता दो कि पोडियम क्लीन, की पोडियम, ठीक है, समझ आ रहा है भाई, एंटरटेन तो बहुत कर रहा है, कि पोडियम क्लीन और फेम गेट सिक, फेम गेट सिक। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पोडियम क्लीन और फेम गेट सिक, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, ठीक है, ओके।
ओके, अब देखो एनिमल का जो 11 मतलब एनिमल किंगडम को और 11 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसका नाम है 11 फाइलम, मतलब 11 पार्ट में डिवाइड किया। डब बिच गोरा रखदा नी यार मेरा हमजा नहीं होगा, अरे ध्यान से देखो यार, ठीक है। सबसे पहले आया पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस भी कहा गया, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर यहाँ पे ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है सिलोन्ट्रेटा, जिस देखो सिलेंट्रेटा जो है वो ओल्ड नेम है, पहला नेम, पुराने जमाने का, बीड़े के जमाने का नाम है। और सिनिडिया जो है न्यू नेम, ठीक है, निडिया या फिर साइनिडिया, ठीक है। उसके बाद आता है टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। नेक्स्ट आता है फ्लेटी हेलमिंथिस, इसको फ्लैट वोम भी कहा गया। नेक्स्ट आता है एसके हेलमिंथिस, जिसको राउंड वोम भी कहा गया, ठीक है, नेमाटोडा भी कहा गया, नेमाथ हेलमिंथिस भी कहा गया, ठीक है। राउंड वोम जो है वो एसके हेलमिंथिस ही है। नेक्स्ट आता है एनिलिडा, ठीक है, अब लोग कॉकरोच में शायद पढ़े होंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा भी कॉकरोच में पढ़े होंगे, सॉरी आर्थ्रोपोडा आपने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलस्का, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट आता है हेमिकोर्डेटा। नेक्स्ट आता है कोर्डेटा। इतना सारा 11 है, ठीक है, ट्रिक भी मैंने लिख दिया, ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे देखेंगे। अरे डरने की बात, हर स्पेलिंग समझ आ रहा है। देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनियोडर्मिटा और हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ठीक है। ये दोनों एक साथ आता है, ठीक है। हेमी सिर्फ इससे आगे हेमी है लेकिन इसके आगे नहीं है, हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा, ठीक है। इसके पहले आएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, सिर्फ सेल से ही वो लोग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और ये जो बाकी है ये सब कोई टिश्यू से बन रहा है, कोई ऑर्गन से बन रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म सिस्टम से बन रहा है, मतलब क्या है देखो, जो पोरीफेरा है उसके पास सिर्फ सेल ही है, ठीक है। मतलब मानो मैं पोरीफेरा हूँ, मेरे पास सिर्फ सेल ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास लीवर है, आई है वगैरह वगैरह, उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही सेल है, तो उसको कहेंगे वो इसमें पोरीफेरा में, ठीक है। या पोरीफेरा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये सब की क्या है, देखो किंगडम था, किंगडम को और डिवाइड किया, तो और डिवाइड करने में ये 11 फाइला निकल के आया, 11 फाइलम निकल के आया, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो कैसे याद रहेंगे, ये है ट्रिक। पोको चाय पीने आ रही है, पोको पोको चाय पीने आ रही है, महक आ चुकी है, महक आ चुकी है। देखो पीओ फॉर पोरीफेरा, सी फॉर पोर्सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट सी फॉर टीनोफोरा, ठीक है। देखो ये सी जो है ये साइलेंट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पीने, ठीक है, पी फॉर प्लेटीहेलमिंथिस, 3 ए आएगा, ए फॉर एस्केहेलमिंथिस, फिर ए फॉर एनेलिडा, नेक्स्ट ए फॉर आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट एम फॉर महक। देखो मी एम ए एम ए सी महक, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो महक आ चुकी है, तो महक एम फॉर मोलस्का, और ई फॉर इकाइनोडर्मिटा, ए इज फॉर हेमिकोर्डेटा और सी फॉर कोर्डेटा, ठीक है। तो पोको चाय पीने आ रही है, मैं महक आ चुकी है, पोको चाय पीने आ रही है, महक आ चुकी है, तो ये है ट्रिक, ठीक है। तो क्या क्या था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, ठीक है। ओके जी, चलो नेक्स्ट पे आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो 4 मार्क पक्के कर लो इस टॉपिक में, सिर्फ इतना। तो आइए देखते हैं क्या बात है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया गया, देखो अब कोई भी चीज हो अगर उसके बारे में हमें जानना है, उसके पहले सॉरी कोई भी चीज हो, आप अगर किसी मतलब मानो एडमिशन हुआ, ठीक है। अब एडमिशन के आप लोगों का क्राइटेरिया होता है कि भाई जैसे देखो एग्जाम में कितना मार्क्स आता है, 720। अब आपको कट ऑफ, मानो कट ऑफ आपका था मानो अब 600 कट ऑफ है, ठीक है। अब आपको एम्स का, ठीक है, तो आपको 600 पाना है तभी आप जाके सीट मिलेगा।
तो आपको कुछ क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, तभी जाके आपको सीट मिलता है। तो ऐसे ही आपको फाइलम, मतलब फाइलम देखो, किंगडम को क्लासिफाई करके हमने फाइलम बनाया। अब फाइलम में कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म में अंदर मतलब क्लासिफाई होने के लिए कुछ मतलब क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ओके जी। तो उसका पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा उसके मतलब वो कैसे मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब आप कैसे ऑर्गेनाइज हो, आप कितना मार्क गेन कर रहे हो, उसके ऊपर ही तो देखा ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हो, उसके बेसिस में क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। तो सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल, ठीक है। मैं बताया था कि पोरिफेरा जो है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, चलो 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 चलो, नए खाब मूल, ठीक। तो पोरिफेरा जो है वो एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर इसमें प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हमें क्या बता होता है कि टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो सुना नहीं है भैया, ये क्या होता है। हमारा शरीर में अब हाथ है, हाथ कोई अलग 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 काम कर रहा है, अलग काम में यूज कर रहा है, ठीक है। अब आँख कुछ अलग काम के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके। अब मेरा लीवर कुछ अलग काम के लिए मतलब क्या करता है, काम करता है। अब अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा है, मेरा हाथ अलग काम कर रहा है, मेरा लीवर अलग काम कर रहा है, मेरा आंख अलग काम कर रहा है, मेरा हार्ट अलग काम कर रहा है। तो ये जो अलग अलग काम, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम, अलग अलग ऑर्गन कर रहा है, उसको ही डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। और ये डिवीजन ऑफ लेबर कौन शो करता है, टिश्यू करता है, ऑर्गन करता है, ऑर्गन सिस्टम करता है। लेकिन कुछ 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 छोटू सा नन्नू सा जो है कौन शो करता है, पोरिफेरा शो करता है। तो पोरिफेरा कैसा होता है, सेलुलर लेवल मतलब सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कौन कौन सा आता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देखो कैसे आते हैं ये, पोको, फिर क्या, पोको चाय पीने, चाय पीने आ आ रही थी, लेकिन महक, महक आ चुकी थी, ठीक है, महक आ चुकी थी, ठीक है। लास्ट में नहीं लिखने का, ठीक है। तो पी फॉर पोरिफेरा, पोरिफेरा किस में अंदर आ गया, सेलुलर लेवल में आ गया। नेक्स्ट सीन सॉरी सोलेंट सिलेंट्रेटा किस में आ गया, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, सेल्स मिल जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, टिश्यू बनता है। तो टिश्यू ऐसे बना, सिर्फ सेल नहीं होता, उसके पास कुछ ऐसे ऐसे छोटे 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 चीजें भी होता है, ठीक है, जिसे इंटर सेलुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इन दोनों को मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है, टिश्यू बनते हैं। तो आपके जो सिलेंट्रेटा है उसके या फिर टीनोफोरा है, वो टिश्यू लेवल होता है, मतलब टिश्यू ही उसमें अंदर होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल में। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस किधर को आएगा, इधर को आएगा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस। नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मतलब सिर्फ मानो हमारे पास लीवर है, तो ये जो प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास सिर्फ ऑर्गन ही होता है। अब ऑर्गन सिस्टम को होता है, नेक्स्ट जो ऑर्गन सिस्टम देख रहे हो, ऑर्गन सिस्टम मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम खाते हैं, अंदर जाते हैं, पचते हैं, ये एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम सिस्टम, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, एसके हेलमिंथिस से कोर्डेटा, एसके हेलमिंथिस ए से एकदम लास्ट तक जो है वो क्या कहता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। देखो फिर से जोर से बोलिए, सेलुलर में सिर्फ पोरीफेरा, सी सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में ये दोनों ची में कौन सा आएगा, टिश्यू लेवल। ये ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ प्लेटिहेलमिंथिस अकेला, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये ए से एकदम सी तक ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इससे एक क्वेश्चन गारंटी, ठीक है। आप लिख के ले लो, ठीक है, लिख के ले लो। नेक्स्ट आते हैं बॉडी प्लान। दोस्तों बॉडी प्लान देखो, ध्यान से देखिए जी, नीला रही है, मैं क्या कहा, पानी छिटक दूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, तो देखो बॉडी प्लान जो है सेल एग्रीगेट,
जहां पे भी सेल का बात आए, एक ही बात दिमाग में अब तो याद ही हो गया, पोरीफेरा। एक सेल से ही ये बंदा सब काम करता है। ऐसा बात होता है ना कि एक ही मतलब 100 पे भारी, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना कि वन वन मैन आर्मी, हाँ। तो ऐसा बोलते हैं। तो ये बंदा जो पोरीफेरा है ये वन मैन आर्मी है। पोरीफेरा क्या करता है, ये मानो एक सेल है, तो इससे ही ये खाना खाता है, इससे ही बाहर निकल देता है, ठीक है। इससे ही सब कुछ करता है, एक्सक्रीशन करता है, सब कुछ एक सेल से ही करता है। कौन? पोरीफेरा। जहां पे भी सेल के बाद आए, पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ये क्या होता है? सिंगल ओपनिंग एक्टिंग बोथ एज माउथ एंड नोज। तो ऐसा मानो एक ट्यूब है, पूरा शरीर में एक ट्यूब है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है जहां से ये खाना आता है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एग्जाम्पल है, कौन कहा गया भाई? सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा और प्लेटीहेल्मिंथेस, ये सब क्या है? हमने पढ़ा था कि टिश्यू लेवल, और ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था कि सेल से टिश्यू बनता है, सेल जुड़ जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू जुड़ जुड़ के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अब इधर को देखो, ये जो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस, ये सब क्या करता है? इनके पास एक ही ओपनिंग होता है जिसके अंदर खाना जाता है। खाना जाने के बाद कुछ मतलब वो अंदर कुछ चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा होता है, और इससे ही बाहर निकल देता है, इसी ट्यूब से ही बाहर निकल देता है। कौन? ये जो सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफेरा हो गया और प्लेटीहेल्मिंथेस, एक ही ट्यूब से अंदर जाता है, मतलब खाना वगैरह वगैरह एक ही ट्यूब से अंदर ले जाता है और एक ही ट्यूब से बाहर निकल जाता है, निकलता है, ठीक है। तो कौन? और इस बॉडी प्लान को, ऐसा बॉडी प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सेक, क्योंकि ब्लाइंड है। एक मानो मेरा क्या है? आंख नहीं है, तो मैं ब्लाइंड, फिर भी मैं ब्लाइंड कहा जाऊंगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि उसका प्रॉपर, देखो हमारे, हम ऐसे खाते हैं और नीचे से निकाल देते हैं, तो हम इधर से अंदर मतलब खाना गया और अलग रास्ते से निकल गया है, तो इधर को प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन इनके पास, जो ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होते हैं, इनके पास क्या होता है? प्रॉपर प्रॉपर जो है वो क्या नहीं होता? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नेक्स्ट होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके अंदर क्या होता है? टू सेपरेट ओपनिंग। हमारे अंदर क्या होता है? टू सेपरेट ट्यूब होता है, ठीक है। देखो, हम इधर को खाना ले, ये एक ट्यूब है, ठीक है, और अलग ट्यूब है, ठीक है। तो ये जो है, इधर को क्या है? टू ट्यूब। देखो हमारे अंदर क्या होता है? तो ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है, ठीक है। ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ट्यूब होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्यूब होते हैं। तो एक ट्यूब से खाना मैंने अंदर ले जाया और दूसरी ट्यूब से हम निकल जाते हैं। तो इस ऐसे क्या करते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि अलग अलग ट्यूब होता है, ठीक है। हम दोनों है अलग अलग, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है, इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है? एस्के हेलमिंथिस टू कॉर्डेटा। देखो देखो, हमने पहले भी पढ़ा था क्या? ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या था कि पोरिफेरा जो है वो सेलुलर लेवल का था, और ये जो दोनों था, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, ये दोनों था इसके अंदर टिश्यू का था और ये ऑर्गन का था, और ये सारे इसके हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक ये था ऑर्गन सिस्टम। सो जो ऑर्गन सिस्टम है, उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके लिए उनको क्या कहा गया? ट्यूब विद इन ट्यूब उनके पास बॉडी प्लान होता। ये क्या कर रहे हैं? ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलर सिस्टम, दो सर्कुलर सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलर सिस्टम और क्लोज। ओपन क्लोज, ठीक है। तो ओपन में क्या होता है? देखो, ब्लड जो है हमारा हार्ट से निकलता है, ये तो पता है, अगर ये नहीं पता तो कृष जी, ठीक है, तो आप लोग पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ। लंग से मतलब पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाता है, फिर वहां से आयोटा से मतलब क्या किधर वो जाता है? टिश्यू सेल के बाद जाता है, ठीक है। मैं इतने तक ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट, ठीक है। जो ब्लड हार्ट से निकलता है, ठीक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देख रहा। जो ब्लड जो हार्ट से निकलता है, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड निकालता है
वो मतलब मानो इधर को ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड जो है इधर को सेल भी है, तो ये सेल और ब्लड एक साथ रहने लगते हैं, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इधर को कोई आर्टरी वेन ये सब नहीं होता, ऐसे मान लो, ठीक है। देखो आर्टरी में क्या होता है, ऐसे दो ओपनिंग होता है, ठीक है, ऐसे 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 जाता है, ये ओपन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओपन में आर्टरी वेन नहीं होता दरअसल, ठीक है, लेकिन जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, आर्टरी वेन ये सब होता है, आर्टरी वेन के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, हेमिकोर्डेटा मोस्ट मोलस्का, देखो मोस्ट ज्यादातर मोलस्का जो है उस वो क्या शो करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जितने भी आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा हो गया, वो सब क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट लीस हो गया, ठीक है, इस ये क्या है, एनेलिडा है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है इधर को, लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अगर याद भी नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी याद कर लेना, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, कोर्डेटा होता है, ठीक है। क्लास सेफलोइड क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पे के पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके पास आर्टरी वेन से क्या आता है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर सर्कुलेट होता है। तो आया, आप समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री। गुरुजी देखो, सिमेट्री के बेसिस पे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला होता है एसिमेट्रिकल, नेक्स्ट होता है रेडियल, नेक्स्ट होता है बायलेटरल। इतना नाम कोई चिंता करने वाली बात नहीं, तो लेक्चर देखो, ठीक है, अगर समझना है फिर से देखो, इधर हो जाएगा, ठीक है, एकदम दिमाग में घुस जाएगा जी। देखो सबसे पहले एसिमेट्रिकल, ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडियल, नेक्स्ट आता है बायलेटरल, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पे सिमेट्री के बेसिस पे एसिमेट्रिकल, रेडिकल और बायलेटरल में डिवाइड किया गया फाइलम को, ठीक है। फाइलम क्या था, किंगडम को क्लासिफाई करा, फाइलम हो गया, ठीक है। तो एनी प्लेन, देखो ध्यान से देखना, passing through center cannot divide body into two equal halves, एग्जाम्पल मोस्ट पोरिफेरा। अब पोरिफेरा हमने पढ़ा था कि सेल का होता है, अब एक सेल का कोई भी चीज हो वो बिखरा हुआ आता है, जैसे कि एमीबा, एमीबा ऐसे 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 नाचने लगती, नाचने लगती है, तो वैसे ही ये सेल जो है, ठीक है, पोरिफेरा जो है वो बिखरा हुआ था, क्योंकि उसके पास एक सेल होता है, ऐसे बिखरा हुआ होता है, तो उसको मैं अगर इधर को काटना चाहूँ तो इक्वल पार्ट में काटेगा नहीं, ठीक है। देखो इस चीज को अगर मैं इधर को बीच से काटूं तो दो इक्वल में पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये बिखरा हुआ है। अब मानो मैंने इस तरफ से काट दिया, तो इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाई है इधर को, और इधर को लो है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा ऐसे बिखरा हुआ होता है, जैसे तुम लोग हो, बिखरा हुआ होता है। और नेक्स्ट आता है रेडियल, रेडियल में क्या होता है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका एग्जांपल हो गया सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा और एटल कैनोडार्मेटा। तो बराबर है, क्या हमने कैनोडार्मेटा पढ़ा था, हाँ जी, ठीक है। तो देखो ये जो गोल मटोल है, तुम इसको अगर इस तरफ से काटो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। अगर मैं इस तरफ से काटूं फिर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर मैं इस तरफ से काटूं फिर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर इस तरफ जिस तरफ भी काटूं मुझे दो पार्ट में डिवाइड मतलब इक्वल पार्ट में मिलेगा। लेकिन बायोलेटर, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिलेंट्रेटा, सीलेंट, सी सी सी। देखो सी कैसा होता है, थोड़ा सा सर्कल टाइप का होता है, तो ऐसे ही आता है कि ये सर्कल जो है स्पेरिकल होता है, वो कैसा होता है, रेडियल होता है। रेडियल मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, जिस तरफ से भी काटू, एनी प्लेन, प्लेन मतलब ऐसे प्लेन, मैं इसको हाथ को काट दूं दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड, मैं अगर पूरा शरीर में काट दूं तो कितनी अलग अलग हो गया, आईफोन में, सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी सॉरी। तो हमारे शरीर को दो पार्ट में से काट दे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिस भी प्लेन से नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन सर्कल को जिस भी प्लेन से हम काटे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रेडियल। सिमेट्री के बेसिस पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल। बायलेटरल क्या था, ओनली वन प्लेन डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैं जैसे
मेरे को अगर इससे बीच में काट दे तो दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड हो जाऊंगा, वो एक ही प्लेन में। अगर मैं इस तरफ से काटूं तो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा सिर ऊपर की तरफ है, ये नीचे तो सिर नहीं है। इक्वल कैसे हुआ, मेरा सिर ऊपर की तरफ है, नीचे तो मेरा सिर नहीं है। तो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड एक ही प्लेन में ऐसे अगर काटूं तो नाक दो हिस्से में टूट जाएगा, आंखें, ये सब ब्रेन वेन सब मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बायलेटरल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस से chordata, ठीक है, एक्सेप्ट एडल्ट एकिनोडर्मिटा। इधर को बहुत मिसकंसेप्शन, ठीक है, कैंसिल। एडल्ट एकिनोडर्मिटा किसमें आता है, रेडियल में। लेकिन इधर को जो लेवरल सॉरी लेरवल, आपने टेरपोलार्पा आपने पढ़ा होगा, फ्रॉग, जब फ्रॉग जन्म होता है तो उस स्टेज को कहेंगे टेरपोलार्पा। तो वैसे ही लार्वल इक्विनोडर्मिटा जब जन्म होता है तो उस स्टेज को कहते हैं लार्वल। तो लार्वल इक्विनोडर्मिटा जो है वो किसके अंदर होता है, बायलेटरल, मतलब एक ही प्लेन में काटोगे तो दो हिस्सों में टूट जाएगा। लेकिन अगर आप अलग प्लेन में अगर काटोगे तो दो हिस्सों में मतलब इक्वल पार्ट में नहीं टूटेगा। जैसे कि हम कॉकरोच की बात करें तो मैं इस तरफ काटू तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, लेकिन मैं अगर इस तरफ से काटूं तो इधर को मतलब पूंछ आ जाएगा, इधर हेड नहीं आएगा। तो वो क्या होता है, बायलेटरल। सिर्फ एक ही दिशा से आप काटोगे तो दो हाफ में टूट जाएगा, तो उसको बायलेटरल कहेंगे। और लेकिन अगर जिस तरफ से भी काटो तो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा तो उसको हम रेडियल कहेंगे। अगर जिस भी तरह से आप काटो अगर इक्वल पार्ट में नहीं टूटेगा तो उसको एसिमेट्रिकल कहेंगे। तो देखो, प्लेटीहेलमिन्थेस से कोर्डेटा कहाँ पे आता है, बायलेटरल में। ठीक है, एग्जाम्पल धीरे धीरे याद करना, ठीक है, लेकिन पहले पीछे समय जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखना, क्योंकि एक्सेप्शन में ज्यादा क्वेश्चन आता है। हमें पता है कि एडल इकिनोडर्मिटा जो है वो रेडियल में आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, लेरबल इकिनोडर्मिटा किसमें आता है, बायलेटरल। जब जन्म होता है इकिनोडर्मिटा तब इसमें आता है, किसमें, बायलेटरल में। लेकिन जब एडल्ट होता है, जैसे हम एडल्ट है, एडल्ट हो, हाँ एडल्ट, तो एडल्ट में क्या होता है, रेडियल होता है। ठीक है, तो इसमें मान क्वेश्चन में दे दिया कि भाई एकिनोडर्मिट, आपको कुछ नहीं बोला कि एडल्ट है या फिर लेरवन है, तो आपको सर्च करना है एडल्ट वाला। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दे रखा होगा फिर भी आपको एडल्ट एकिनोडर्मिटा चूज करना होगा कि एडल्ट ऐसे दे दिया, which of the following symmetry shows by equinodermata, तो आपको क्या चूज करना है, रेडियल, क्योंकि आपको कुछ नहीं दे रखा होगा। अगर आपको पर्टिकुलरली दे रखा हो कि लेरेबल इक्विनोडर्मिटा क्या शो करता है तो आपको लिखना है बायलेटरल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आपको मैंने पूछ सकते हो। थोड़ा सा याद करने की चीज है ये वाला और इससे पिछले वाला में, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन आप ज्यादा अच्छे से देखना कि इक्विनोडर्मिटा एडल्ट इक्विनोडर्मिटा रेडियल में आता है और लेरवल जो है वो बायलेटरल। ठीक है, ओके, चलो, तो मिलता है जी नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, चलो 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 चलो, नहीं ख्वाब ले ठीक है, थैंक बाय। ठीक है, चलो।